आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊं क्या नहीं, मतलब मेरा मन कर रहा सब कुछ रिकॉर्ड कर लूं। ये अखरोट है, ये देखो। ये घर 100 साल से पुराना है। ओ बहुत ज़्यादा है। चंद्र बदनी मंदिर आता है टिहरी गढ़वाल में। और अब हम जाएंगे पौड़ी गढ़वाल। अच्छा तो ज्यादातर काली। अब इन्होंने हमारे वो अब अपना गाना चला दिया। हे भगवान, नहीं फेवरेट गाना है मेरा, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। रियाज हम दोनों डाइव मारते मार जाओ मार जाओ मार जाओ। मम्मी नींद आ जाएगी। रुक जा रे रुक जा कहीं पे दो गाने हैं, एक वो शर्मा जी ने निकाला था सलमान इलियासी का, मेरा दिल कई पहाड़ों में खो वो गया। जो हम इंस्टाग्राम पे इन्होंने ज्यादा स्पेशल डालते हैं। इंस्टाग्राम पे परमिशन ली थी उनसे, ये सलमान इलियासी से, तो दे दी थी उन्होंने। जॉनी हुलियन से भी जॉनी हुलियन का भी एक गाना डाला था, बॉलीवुड सिंगर है जॉनी हुलियन ने भी फटाफट से परमिशन दे दी और हमें फॉलो कर लिया था। कर रखा है, हाँ कर रखा है फॉलो की। लेकिन इंडियन बॉलीवुड में आप किसी का गाना नहीं लगा सकते, तभी कॉपीराइट ठोक देते हैं। वही इतने बढ़िया बढ़िया सॉन्ग है ना, वीडियो में 4 चांद लग जाए अगर वो गाने लग जाए तो। भैया माता के आशीर्वाद से उतर आए हम सही सलामत, और अब हम और क्या, माता का तो आशीर्वाद। और अब हम जा रहे हैं पौड़ी गढ़वाल। एक बहुत महेश भैया हमारे इतनी सुंदर सुंदर लोकेशन दिखाते रहते थे, तो मैंने उनको बोला मैं चंद्रबंदनी आऊँगी तो ये 2-3 चीज़ें कवर करती हुई जाऊँगी। आज रिया को बहुत मजा आ रहा है ना रिया। रिया बहुत दिनों बाद निकली है, रिया की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये मैं देख रही थी न्यूज़ में कि कई बार ओवर स्पीड की वजह से ना कट हो जाते हैं, तो ये पलट, ये पैर बहुत दिनों का शायद पलटा हुआ, पता नहीं अभी पलटा होगा। ये हमें जो जाना है वहाँ वो है 41 किलोमीटर, और श्रीनगर कितना है? 100 है टोटल। वैसे श्रीनगर 18 रह गया है। केदारनाथ चलें? हाँ, चल सकते हैं। चलें क्या? कपड़े नहीं है मेरे। भैया हम आ गए कीर्ति नगर। हम श्रीनगर आ गए हैं। दिया लगी है इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने में, ये देखो। भैया आज हमें सचिन भी मिल गया। इसमें इसकी कल पुलिस में हो गया, सिलेक्शन हो गया? नहीं अभी कल है। कल इंटरव्यू है। हाँ जी। हाँ आज बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। मैंने कहा चलो वही चलते चलेंगे। नीचे होगा ये क्या है, केदार फायरिंग रेंज? ये एसएसबी की है फायरिंग रेंज। अच्छा। दिया को आ रही है नींद, और ये एरिया इतना सुंदर है ना, मैं बता नहीं सकती। अजय बता रहा है कि आंटी यहाँ पे ठंड भी है, रात को मतलब ठंडा हो जाएगा पूरा एरिया। पौड़ी में आके बारिश का मौसम, वेदर हो रहा। पीछे धूप थी ज़्यादा होती होगी, वहाँ ऊपर भी कह रहे थे, चंद्रबदनी में भी कह रहे रोज़ डेली बारिश होती है। गूगल पे दिखा रखा है रावत गांव, वैसे राउत गांव है यहाँ। वहाँ मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये ऑफ रोडिंग आएगा क्योंकि कल बारिश हुई है। देखने आज रास्ता ठीक हुआ तो चले जाएंगे। इतना डेंस फॉरेस्ट है कि हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था इसका। ये है गोरखी चंदोला, ये उनका यहाँ पे ये गेस्ट हाउस है। हाँ। कह रही है ऊपर आना पड़ेगा इतना। तो बेटा ऐसी जगह सुंदर ऐसी कोई मिलती है। को पहाड़ को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े बांस के पेड़ लगाए हैं, और फिर बीच में कांटे भी हुए हैं। बहुत सारे होम स्टे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, मैं बता नहीं सकती। मैं इसको डेली उनके इंस्टाग्राम पे देखती थी, मैंने कहा ये जगह का ये बताओ। गांव के बीच में
ये उनका होम स्टे है। ओहो, ये तो बिल्कुल उसमें बनाए हुए हैं मड जैसे। ओहो, देसी स्टाइल में। यहाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया। देख रहे हैं पंखा नहीं है, रात को इनको पता नहीं है बहुत ठंडा हो जाएगा। मैं पहले अपना ये रूम दिखा देती हूँ। पूरा लकड़ी का बेस है और ये मिट्टी इतनी ठंडक है ना, मिट्टी से पोत रखा है। ये टाइल है, ये इनके बाथरूम है। बाथरूम के देखिए दरवाजे भी एंटीक वाले, आजकल यही स्टाइल। और ये पता नहीं इतनी ठंडी टाइल है। ओहो, ये पठाल से जो बनाते थे ना पुराने, उससे बनाई हुई है शायद। ये बिना पंखे के कंबल ओढ़ा हुआ है इसने। और अभी तब कह रही थी गर्मी लग रही है और अब कंबल ओढ़ दिया, ठंड लग रही है ना। गंगा जी जैसे पानी, ठंडे पानी। ये ना जाली अच्छी लगा रखी है ताकि मच्छर मक्खी ना आए। और मैं जब आई थी अभी बाहर, मैंने देखा ये देखो इतने आड़ू के पेड़ हैं यहाँ पे। ये अनार है, बहुत ही अच्छी जगह है एकदम। बीच में ना मेरे को यहाँ से पॉली हाउस भी दिख रहे हैं। और अभी मैंने इनका बनाया हुआ पालक का साग और वो हरा साग खाया था चावल के साथ। क्या मज़ा आ गया, इतना टेस्टी लगा था। नेचुरल है ये, पता नहीं बहुत सारे पॉली हाउस बने हुए हैं ऐसे। अभी किसके हैं ये पता नहीं। और ये बर्ड की आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ तो फ़ैन चल रहा है। किसी को फ़ैन लेना हो ना, वैसे फ़ैन है की ज़रूरत नहीं है, पर किसी को फ़ैन लेना हो तो यहाँ पे फ़ैन देते हैं ये लोग। हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी भाई। और मुझे तो ट्रैक दिख गया। मैं वही जगह देख रही थी कि कच्ची कोई घूमने की जगह हो तो मज़ा आ जाएगा भाई। ये तोरी की बेल है, बहुत ही सुंदर। पता है रिया ने क्या बोला, कह रहे ताई जी मेरे पेपर के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था ऐसी जगह की ज़रूरत है मुझे। उधर बड़े बड़े आड़ू हैं। ये मुझे नींबू का पेड़ लग रहा है। ये नींबू है देखो। अब आपके सामने ऐसे फ्रूट्स लगे हों तो बताओ कितना आनंद आ जाए। भैया जानवी मिल गई हैं और चैनल देखती हैं। आज मुझे बहुत लोग मिले हैं। अच्छा हाँ, बच्चा देख के खुश तो हुआ था, बड़ा खुश। हाँ वो मैंने सोचा पता नहीं, क्योंकि मैं और तेजस है वो जो बारिश से हैं थोड़ा। हाँ हाँ मेरे बेटे अच्छा। तो हम लोग आपकी वीडियो से हम इतनी देर से गप्पे मार रहे थे यहाँ पे। महेश भैया की वेट कर रही थी मैं, जो मुझे यहाँ लेके आए हैं। ये महेश भैया हैं, ये इतनी अच्छी अच्छी यहाँ की वीडियो डालते थे तो मैं यहाँ पे आ गई। और इन्हीं का ही है ये मेजर साहब, यही है। और भाभी जी से बहुत देर से बात हो रही थी, हमने गप्पे तो बहुत मारे। मैंने कहा मिलवाऊंगी डिनर पे। और खाना दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। मिक्स वेज, राइस, रोटी और ये काले चने है ना। रात को खुले में खाने का एक अलग मजा है ना। खाना दिन का भी अच्छा था। दिन निकल आया है, अब थोड़ा सा तैयार होके बाहर जरा देखते हैं, मॉर्निंग वॉक करूँगी या फिर। तो भाई सब तैयार हो गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। दिया और रिया भी उठ गई है। भैया ने सुबह सुबह बढ़िया चला दिए सॉन्ग अपने गढ़वाली। ये देखिए यहाँ पे नज़ारे ना, ओहो। कल रात को मैं यहाँ तक आई थी शाम को। ये सारे नेचुरल आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खेती हो रखी हो ऊपर तक। मतलब आपको अपने रूट पे अगर ऐसी चीज़ें मिले वॉक करते टाइम, वो भी नेचुरली। दिया रिया आगे चली गई हैं। गांव में आपको ऐसी पगडंडी मिलेंगी चलने के लिए। अंकल ने आँख बनाई हुई है महादेव की, जैसे तीसरी आँख होती है। ये देखो यहाँ कोई पूछता नहीं है। बाजार में खरीदेंगे इतने महंगे आते हैं। भैया सबको डंडे दे रहे हैं। अच्छा भैया ने क्या औजार भी लिया हुआ भैया? अच्छा, ये हमेशा रखते हैं क्योंकि यहाँ पे भालू और बाघ हैं। देखो जहाँ पे डर होता है वहाँ पे नहीं जाते हम अकेले। वहाँ स्कूल है, उसके प्रेयर हो रही है।
हाँ, बच्चों को यही लगता है कि पता नहीं क्यों ले जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता, अभी नहीं समझ आएगा। रिया ने हाँ भरी है, तो दिया को फिर मैंने डांटा, मैंने कहा चल खड़ी हो। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी। आज भैया हमारे गाइड बने हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे, और बच्चे साथ में हो तो फिर और भी अच्छा लगता है। हम तो ऐसे मॉर्निंग वॉक करते हैं और इनका डेली की लाइफ ही ऐसी है पहाड़ में। तो ये देवी का मंदिर है। स्लिप करके गिर गया, वो पत्ते हैं ना, बच्चे पत्ते पे गई। अच्छा तू गई। अच्छा ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। गीले हैं और फिर ढलान है एकदम से। कितना अच्छा लग रहा है, खेतों के बीच में से होते हुए जा रहे हैं, बुग्याल जैसा एकदम। मैं तो जंप नहीं कर सकती नी में। ये यहाँ पे इनकी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ये गणेश जी बनाते हैं ना पोली के, ये देखिए पोली के गणेश जी। ये मैं ऊखीमठ गई थी ना प्रीति के साथ, तब भी मैंने दिखाया था। ऊपर वाले फ्लोर के लिए ये ऐसे गणेश जी बनाते हैं। चलो भाई ढूंढ के देख के आते हैं। पहले ऐसे ही होते थे। हाँ, यहाँ पे खूब लीची है, ये देखो। लेकिन ठंड ज़्यादा है तो भैया कह रहे हैं थोड़ा डिले। देख रहे हैं आप ये वाला? हाँ, ये लंबी जो है। हाँ स्लैब है पत्थर का। हाँ 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 12 फीट लंबा। ये एक जमाने में लोग कंधों में उठा के लाए होंगे, यहाँ के थोड़ी हैं ये पत्थर। हाँ हाँ सही कह रहे हो। जौनसार से आते थे और उठा के लाए होंगे, ना रोड थी ना गाड़ियाँ। ये घर 100 साल से पुराना है, वो ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं नीचे ना, तो मैं यहाँ से झांक सकती हूँ। छोटी सी बाउंड्री होती थी ना ये चलने के लिए, पता नहीं कैसे जाते होंगे। अगर कोई ऐसे खड़ा हो गया तो मुड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। मैं जा रही हूँ, दिया का भी मन कर गया। ये देखिए कहाँ जाके बैठ गई है। इस मकान को हमने थोड़ी देर के लिए जागृत कर दिया था, है ना, तो ये भी खुश हो रहा होगा कि कोई आया मेरे पास। आज बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, सब मिल गए ना बच्चे, अब इनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा है ना। बेल देखिए, सूखे पेड़ पे कैसे बेल चढ़ गई, इसको हरा कर देगी। ये तो और भी सुंदर जगह जाते जा रहे हैं जहाँ पानी के झरने की आवाज़ आ रही है। आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊं क्या नहीं, मतलब मेरा मन कर रहा सब कुछ रिकॉर्ड कर लूं। हम भालू वाले एरिया में आ गए हैं, यहाँ भालू रहता है और हमारे साथ मेजर साहब हैं आर्मी के। मैं अभी इतने ज़बरदस्त तरीके से गिरी हूँ कि मैं बता नहीं सकती। पूरा उधर स्लो मोशन लेने जा रही थी, इधर मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया। और मेरा मतलब पूरी गीली हो गई। मैं वहाँ जाके गिरी पूरी उसमें, अच्छे वाले पानी। अच्छा भैया उधर सिक्योरिटी के लिए चले गए, उधर भालू है। औरतों से भालू भी डरते हैं। हमने कपड़े भी धोए। इसी पगडंडी पे काफ़ी देर तक चलना पड़ेगा। यहाँ डेंस फॉरेस्ट है एकदम। आप नहीं देख सकते तो हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना भाई, हमारी नज़रों से देख लो ये कैसा फॉरेस्ट होता है। ये रास्ता आगे जा रहा है किसी के खेतों में, कोई है लेडी घास काट रही है। रिया को बहुत मज़ा आ रहा है ना। सुकून कह रही है, ऐसे कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। छोटा सा फॉल है एक। हाँ अच्छा, उससे पहले इसी से बाल धोते थे। अच्छा और आजकल शैम्पू भी बन रहा है। अच्छा लो भाई, ये नेचुरल पेड़, पुराने टाइम का शैम्पू का। और ये अंजीर का पेड़ है, हमने वहाँ पे खाए थे दयारा बुग्याल में। ये कहते हैं ये भालू खाता है। ये अखरोट है, ये देखो, ज़्यादातर कश्मीर की साइड में होते हैं ना, यहाँ भी होते हैं, पर उत्तराखंड में बताने वाले कोई नहीं है। और एप्पल भी होते हैं, अखरोट भी होते हैं। क्या बात है ये। हाँ अरे मैं यहाँ भी देखो, ये पुराने टाइम में ना लोगों ने बाग लगा हुए थे, क्योंकि यहीं रहते थे ना, तो यहाँ से फ्रूट वगैरह कहाँ लेने जाएंगे। अब अभी तोड़ा है, कैसा होगा अंदर से ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब इसकी जो ऊपर की लेयर है, गुठली है, लेयर है, वो आनी है अभी। अब ऐसी ऐसी जगहों को देख के मन करता है क्या छोड़े, क्या मतलब ना दिखाया ना। डेंजर है ये। इनका वो है मेल घर का, वो मुखिया
यहाँ ये नाशपाती का पेड़ है। देखो पुराने जमाने में सबने यहीं बो रखा था। अरे कितने टेस्टी है भैया, पुराने जमाने के घर। इनकी सीढ़ियाँ ना हमेशा अलग रहती थी ऐसे। हम तोड़ के खा रहे हैं और मुझे इधर भेज दिया। क्या है ये भाई, दिखाओ ये क्या है? प्लम। अच्छा प्लम, और वाह वो इनको बहुत टेस्टी है। चलो धो के खा लेंगे। और क्या, चिड़ियों का ही तो है। ये ऊपर लगे हुए हैं, देखो वो ऊपर कोने पे लगे हुए हैं। तो इसको हिंगोसा क्या मतलब? अच्छा इससे तोड़ते हो फ्रूट? प्लकर है ये, अच्छा, ताकि डालियां भी खराब ना हो। हाँ, और फ्रूट भी फ्रूट टूट जाए। जिनका है पेड़ वो अभी आंटी है नहीं, और देखो खींचने के लिए वीडियो में आ जाएगा, सारे यही तोड़ के ला रही है। आंटी के बाग में से हमने खूब खाए हैं तोड़ के, बाद में वीडियो देखेंगे। स्पेशल चटनी है, प्याज लहसुन टमाटर, और चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये सब महेश भैया के उससे हुआ है, अगर वो उस पर नहीं डालते ना अपने वीडियो में रील्स तो मैं आती नहीं। ब्रेकफास्ट तो कर लिया, इतने टेस्टी पराठे खाए थे, तो मैंने कहा ये ऊपर वाला रात हो गई थी ना लेट, तो हम दिखा नहीं पाई थी। पीछे भी गार्डन, बहुत गार्डन लगा रखे हैं, मतलब पूरा गार्डन बना रखा है। और कह रहे हैं कि अगर अभी जून लास्ट में आओगे ना, तो जितने भी हमने पेड़ दिखाए ना फूलों के, वो फ्रूट्स के, वो सब अब हो जाएंगे। इधर भी लीची आड़ू खूब फ्रूट मिलेंगे खाने के लिए आपको, जैसे पहले बैठक होती थी ना। अभी तो और तैयारी करनी है इनको, और एक इनसे इंस्पिरेशन लेके कि ये आए हैं यहाँ पे, और गांव के लोग वापस आ रहे हैं अपनी जगह पे। कई एक दो सोच रहे हैं कि हम आ जाएं, और ये लोगों को बोल भी रहे थे कि क्यों सेल कर रहे हो, अपनी वापस आओ, ऐसे कुछ काम करो अच्छे, तो ताकि फिर से गांव जी जाए। तो मेजर साहब और भाभी जी, क्या नाम है आपका? मेरा दीप्ति। दीप्ति हैं। इनसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये आइडिया कैसे आया। पहले मैं बता दूं, हम बड़ासी गए थे, जो हम अपनी एंडिंग में वो लगाते हैं, वो इन्हीं के एक लास्ट में जाके कार से मैं और शर्मा जी गए थे, तो हमें वो एरिया बहुत सुंदर लगा था, उसके पीछे जंगल था, तो अब मुझे पता चला है वो इन्हीं का ही है भाई साहब का। तो आपका देहरादून से और यहाँ आने का कैसे वो बना, मतलब? इनका प्लानिंग था पहले से, और हम दोनों को स्टार्टिंग में जैसे फौज में रहे लाइफ हमारी, बहुत ट्रैवल, एक जगह पे कभी टिकना नहीं। हाँ। जैसे हमारे बच्चे हो गए हाँ। साथ में कि आज बैग उठाया चल दिए कभी भी। चल दिए। तो जब देहरादून शिफ्ट होने का हुआ हमारा, तो जहाँ हमारा घर था उस सिटी के बीच में था, तो हमें डिसाइड किया हम पैसिफिक चले गए। पैसिफिक में जैसे भीड़ बढ़ने लगी, फिर हम और ऊपर चढ़ने लगे। हाँ। फिर बड़ासी में हमने लैंड ले रखी थी। हाँ। फिर हमने वहाँ बनाया, सोचा था वहाँ जाएंगे। वो जो प्लानिंग या जो स्ट्रक्चर बनकर आया, वो प्लानिंग में नहीं था कि हम इसको इस तरह से लेकर आएंगे। वो एक दिमाग में था कि एक हमारा घर होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक हमारे गांव में जो घर था हमारा, ये बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म वाली स्टेज में था। तो वहाँ पे हमने अपने ही इस गांव की रेप्लिका को बनाने की कोशिश की। बहुत सारे हमने वहाँ पे मतलब नेचुरल तरीके से करने की, मड थेरेपी, कहाँ से गुजर लोगों को बुलाया, काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहे। वो धीरे धीरे बाय द टाइम मतलब होते होते हमारा ये बनकर आया। फिर सोचा नहीं था कि उसको इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, बट फिर यहाँ लॉकडाउन से पहले हम लोग यहाँ आए, हमारे यहाँ पे घर था। मेरे हस्बैंड का यहाँ से बहुत अटैचमेंट है कि अपने दादा दादी के साथ वो यहाँ रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे गांव का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कभी नहीं रही, बट मुझे भी पहाड़ हमेशा बहुत अपीलिंग लगे, मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगे। तो हम हर साल आते ही आते थे। इवन हम अपने हनीमून में यहीं आए हैं, जहाँ पे कमरा भी नहीं था। अच्छा। हम किसी के घर पे रुके हैं इस टाइप का, बट ये हर साल आते थे हम लोग बच्चों को लेके। फिर मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे कि पौड़ी चलते हैं, गाँव चलते हैं, बट वही है कि मैं कभी रही नहीं। तो थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज और एजुकेशन की वजह से एक डाउट सा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर हम प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ना घर है, ऐसे तो कहाँ चले जाएंगे हम, कब तक किसी और के घर पे रहेंगे। तो उससे पहले इन्होंने, शायद इनके दिमाग में बहुत पहले से था कि ये मुझे मना लेंगे। और वैसे एक बात बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस जेंट्स के दिमाग में ही आता है ज़्यादातर, क्योंकि लेडीज तो काम बच्चों में और उनमें उलझे रहते हैं ना, वो सोचती नहीं है। हम इतना मतलब हम करके कर सकते हैं, लेकिन करना वही। तो ये पिछले 5-6 साल से इस काम में लग गए थे। यहाँ सड़कें नहीं थी, यहाँ सारा सामान, हमारा पूरा घर टूटा पड़ा था, बिल्कुल बंजर था ये जगह। फिर उन्होंने धीरे धीरे 2 कमरे डाले, फिर केयर टेकर रखा, इस जगह को थोड़ा सा रहने लायक बनाया। ये आते थे, बच्चों के साथ आते थे। मैं खुद वर्किंग थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती थी ज़्यादा टाइम के लिए। लॉकडाउन से पहले हम यहाँ आए, हम लोग यहीं स्टक हो गए, फिर हमें यहीं अच्छा लगने लगा।
और उस टाइम पे हमने पूरे बच्चों ने, मेरे लॉस थे यहाँ पे साथ में, हम सब लोगों ने पर्सनली सारे खेत अपने हाथों से खोदे हैं, रहने लायक बनाया, सब्जियां लगाई, तो फिर वो एक कहते हैं ना एक इंटरेस्ट जाग जाता है। मतलब आपका पूरा सपोर्ट रहा ना तभी वो कर पाए, आपका सपोर्ट नहीं होता तो नहीं कर पाते, है ना। ये हाँ। तो इनको मालूम था कि मैं भी शोर शराबे से हमेशा दूर ही रहना पसंद करती थी। आप बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि पहले लोग गांव जैसे बेच के चले जाते थे, अब लोगों को लगता होगा कि हाँ ये भी किया जा सकता है। कर रहे हैं ये एक्चुअली। वैसे मैं आपको बताऊं, गांव में रहने का जो डिसीजन था वो दीप्ति का ही था। अच्छा। क्योंकि मैं तो फॉर वन मैं ये चाह रहा था कि हम लोग टाउन में रहें, बच्चों की पढ़ाई हो अच्छा। साथ हुआ। और जब दादा दादी थे, जब हम छोटे थे तब खूब लोग भी थे, तो हमने वो टाइम देखा हुआ है, तो हमें ये लगता था कि वही टाइम हम वैसा अच्छा समय हम अपने बच्चों को दे पाएँ। तो आइडिया ये था कि एक छोटा सा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाए जिसमें लोग आके रह भी सकें और खाना भी यहीं से खा सकें। उससे एडवांटेज जैसे ये हो रहा है, अब हमारे पास 5 लोग काम करते हैं जो हमारे स्टाफ में, वो सब लोग लोकल ही हैं। उन लोगों के लिए एक आय का साधन बन गया। लोगों को जो जिस अच्छी ज़िंदगी को हम गुजार पा रहे हैं वही चीज़ हम बाकी लोगों से शेयर कर पा रहे हैं। आप लोग आए हैं। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बात बताऊं, मुझे आप जो हमारे साथ गए वॉक करने और फिर जो ये खुद सर्व करके दे रहे थे ना, मतलब ऐसा अटैच कर गया, फील ही नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर आए हैं। पर मुझे बहुत ऐसा नहीं लगा कि आपसे मैं पहली बार मिल रही हूँ। नहीं, ये चीज़ में मैं खुद भी बोलना चाहूँगी कि मतलब जो मेरा इन लॉज फैमिलीज हैं उसमें जो आदमी लोग हैं, हाँ। मेल्स हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा। तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, तो मैं करने भी देती हूँ। करने भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग, अगर कोई भी अपना वो घर को ठीक करना चाहता है तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके साथ मिलके उसको एज अ होम स्टे, एज अ सेटअप जो है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं चलाने में। अरे वाह, तो हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मॉडल जो ये बनाया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम रेप्लिकेट कर सकें और लोगों के लिए। अब हम पौड़ी की तरफ से जा रहे हैं। मैंने ये वाला एरिया सर्च किया ही नहीं था, मैं पहले आपको बता देती हूँ। और मेजर साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। उनके होम स्टे का नाम है चंदोला होम स्टे के नाम से। लोकल लोगों को मिला के जो शुरू कर रहे हैं, पठाल हाउस के नाम से है वो। मतलब जो चेन बना रहे हैं धीरे धीरे करके। कोई नहीं, जैसे कई बताया कि कई लोग नहीं आते, वो बेच के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा बेचो मत, तुम ये काम करो। कह रहे हम देख नहीं सकते, तो ये इनकी निगरानी में देख के बन रहा है। तो कितना अच्छा लगता है ना जब कोई ऐसा काम कर रहा है। अब देखिए, मेरे से उन्होंने, मैं फिर बता देती हूँ, पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे से 1500 रुपये मैंने दिए हैं। बच्चों के नहीं लिए उन्होंने, नहीं तो एक कल बोल रहा था जब मैं KR की विलेज चली गई थी, कह रहे कि इस औरत पे विश्वास मत करो। मैं अगर होम स्टे जहाँ पे पहाड़ को बचाया जाना, पहाड़ के कल्चर को बचाया जाना, हमारे नेचर को बचाया जाना, ये हमारी चीज़ें हैं, तो इससे कोई रिलेटेड है तो पैसे अगर आप नहीं भी लोगे ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको प्रकृति बहुत कुछ देने जा रही है उसके बदले। लेबर काम कर रही है वहाँ पे, खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उनके लिए भी तो जाएगा ना। उनको भी तो जाता है, तभी तो वो काम कर पाएंगे। वो सैलरी नहीं दे पाएंगे तो वो काम कहाँ से करेंगे। तो बस यही है, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। यूट्यूब पे भी कभी कभी लोगों को थोड़ा अटके सोच लेना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों के लिए नहीं। घर बैठे कोई कहता है ना, घर बैठे हमारी वो कर दो, वो एक अलग बात होती है कि हमारे प्रोडक्ट की कर दो या वो कर दो, बिना देखे बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी चीज़ जिससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो निस्वार्थ भी कर देना चाहिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं।